ये क्या मंगवाया है बहू? वो वेट मशीन नहीं थी ना, वही मंगवाई है। कल ऑर्डर की थी, चेक करती हूँ वेट। अच्छा, इसका मतलब डाइटिंग शुरू हो रही है। पर आज तो तुमने सुमित को पिज्जा लाने के लिए बोला है, तो वो कौन खाएगा? मम्मी जी, आज तो मैं पिज्जा खा लूंगी, वो तो कल से करूंगी डाइटिंग। अरे बाप रे, 72 किलो वजन हो गया बहू। तुम्हें तो वजन कम करना चाहिए। ला, मैं देखूं जरा मेरा कितना है। हाँ, आप देखो। देख, आपका तो सही है 57। मेरा तो वेट बहुत बढ़ गया है। मुझे तो कम से कम 20 किलो कम करना पड़ेगा। हो जाएगा बहू, बाजार का खाना पीना कम कर दो, अपने आप वजन में फर्क आ जाएगा। तभी सुमित पिज्जा लेकर आ जाता है। सोनिया, गरम गरम है, फटाफट खा लो, नहीं तो ठंडे होकर बेकार हो जाते हैं। अरे वेट मशीन ये कौन लाया? मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन। सुमित, तुम चेक करना अपना वेट कितना है तुम्हारा। मेरा शायद 70 किलो के आसपास है। मैंने अभी पिछले दिनों ही ऑफिस में चेक किया था। सुमित वेट मशीन पर खड़ा होता है। हाँ, तुम्हारा 70 है। तुम्हारी हाइट के हिसाब से तो तुम्हारा सही है। मेरा बहुत ज्यादा वेट है। मैं तो तुम्हारे बराबर की हूँ। बराबर नहीं बहू, सुमित के वजन से भी 2 किलो ज्यादा है तुम्हारा। हाँ, वही 72। सोनिया, वजन तो तुम्हारा बहुत बढ़ गया है। मुझे लगता है तुम्हें अपने वजन को कंट्रोल करना चाहिए। बोल तो रही हूँ कल से कर लूंगी डाइटिंग। अभी पिज्जा खराब थोड़ी करना है। मंगाए है तो खाऊंगी ना, इतने दिन से मन था पिज्जा खाने का। सोनिया को तला हुआ और बाजार का जंक फूड खाने की आदत इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली थी। उसने बोल तो दिया कि कल से करूंगी डाइटिंग, पर उसका अगला कल कब आना था, ये तो आगे की कहानी देखकर ही पता चलेगा। कितने दिन से तेरे से मिली नहीं थी, सोचा इधर से जा रही हूँ तो तेरे से मिलती जाऊं। और बता कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ तू आ गई। क्या खाएगी पहले ये बता। मैं तो डाइटिंग पर हूँ, तो बस एक ग्रीन टी पीऊंगी। इतने दिनों बाद मेरे घर आई है। आज कोई डाइटिंग नहीं, आज के लिए छोड़ दे। कुछ बढ़िया से मंगाते हैं, दोनों सहेलियां मिलकर खाएंगे। चल ठीक है, तू कह रही है तो आज के लिए चीट डे कर लेती हूँ। वैसे मैं प्रॉपर डाइटिंग कर रही हूँ, मेरा पूरा डाइट प्लान बना हुआ है। अरे वेट मशीन? हाँ, कल ही मंगवाई है। सोच रही हूँ डाइटिंग थोड़ी शुरू कर दूं। थोड़ी मोटी होती जा रही हूँ। तू चेक कर कितना वेट है तेरा। मेरा? मैंने कल जिम में चेक किया था, शायद 52 है। हाँ, वही 51-52 ही रहता है। इससे ज्यादा मैं होने ही नहीं देती। इतना ठीक है। तेरा कितना है? मेरा मत पूछ, सुनकर घबरा जाएगी। वैसे तो पतली लग रही है, चेक कर। ज्यादा थोड़ी होगा, पतली लग रही हूँ। हाँ, कल से बाजार का कुछ खाया भी तो नहीं। चेक करती हूँ एक बार। सोनिया का वजन उतना ही था जितना 2 दिन पहले। 72 वेट है सोनिया, वेट तो बहुत ज्यादा है। तुझे काम करना चाहिए सोनिया, डाइटिंग शुरू कर दे, वरना ज्यादा वजन की वजह से परेशानी शुरू हो जाएगी। हाँ, कल से करूंगी ना डाइटिंग। उस दिन सोनिया ने अपनी सहेली के साथ मिलकर बाजार की बहुत सारी चीजें जैसे बर्गर, चाउमीन, मोमोज वगैरह खा लिए। सोनिया की सहेली तो प्रॉपर डाइटिंग करती थी, इसलिए उसने आज चीट डे के नाम पर खा लिया। पर सोनिया की वो डाइटिंग कब से शुरू होने वाली थी, जिसके बारे में सोनिया हर समय बोल रही थी कि कल से करूंगी डाइटिंग। सोनिया, तुमने आज फिर बाजार का खा लिया। तुम तो बोल रही थी कि आज से डाइटिंग शुरू करोगी। क्या करूं सुमित, वर्षा बहुत टाइम बाद आई थी। अब उसके लिए तो मंगवाना जरूरी था ना। साथ में ना खाती तो उसे बुरा लगता, इसलिए मैंने साथ में खा लिया। अरे यार, बोल तो दिया कल से कर लूंगी। पक्का प्रॉमिस, कल से पक्का डाइटिंग करूंगी। सोनिया, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। शरीर का ज्यादा वजन बीमारियों को दावत देता है, इसीलिए हमें वजन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तभी सोनिया को फोन में कुछ दिख जाता है और वो सुमित की बात को अनसुना कर देती है। वाह, सुबह के नाश्ते में एक प्लेट छोले भटूरे के साथ एक छोले भटूरे की प्लेट बिल्कुल फ्री। भटूरे छोले का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी ऑर्डर करती हूँ। लो, आज की डाइटिंग भी गई बहू फिर तो। और तुम तो कह रही थी कि आज से डाइटिंग करोगी। क्या करूं मम्मी जी, खाने की इतनी बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी चीजें देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। प्लीज मम्मी जी, आज मुझे ऑर्डर करने दीजिए। कल से पक्का 100% में डाइटिंग जरूर करूंगी। पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सोनिया की इस आदत को छुड़ा दिया। एक दोपहर सोनिया अपने मायके आई हुई थी। मम्मी, शालू दीदी को क्या हुआ? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर ने फैटी लीवर बताया है, दवाई चल रही है, सब कुछ खाना पीना बंद है, उबला हुआ खाना खा रही है। सबने कहा कि वजन बढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान दे अपने ऊपर, और उसने ध्यान नहीं दिया। 80 किलो वजन हो गया था। धीरे धीरे पेट भारी रहने लगा, सांस फूलने लगी, हर समय जी घबराने लगा, भूख लगनी कम हो गई।
तुम्हारी ताई जी ने कुछ दिनों के लिए रहने के लिए बुलाया था, तो चेकअप करवाया तो पता चला कि ज्यादा जंक फूड और तला हुआ खाने की वजह से लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, लीवर फैटी हो गया है। बस अब दवाइयां चल रही हैं और पूरा ध्यान रखना है खान पान पर। मम्मी, शालू दीदी का सुनकर मुझे अपने लिए टेंशन हो रही है। वेट तो मेरा भी बहुत बढ़ गया है, 72 kg। तुझे बोल तो रही थी कि तू डाइटिंग कर लिया कर। अरे बस घर का बना हुआ खा, और बाजार का भी खाना है तो कभी कभी का, ये नहीं कि रोजाना खाने लग जाए। बहुत दिक्कत आती है सोनिया बाद में, अगर एक बार लीवर में प्रॉब्लम हो जाए तो। आप ठीक कह रहे हो मम्मी, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना होगा। उस दिन सोनिया को अपनी चचेरी बहन शालू का सुनकर बहुत दुख भी हुआ और अपने लिए घबराहट भी हुई। इसलिए उसी दिन से उसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। अरे बहू, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ वो मम्मी जी, वॉक पर जा रही हूँ। थोड़ा पैदल चलना भी हो जाएगा और अपने लिए थोड़ी ग्रीन वेजिटेबल्स लेकर आऊंगी। मन है मिक्स वेज बनाने का। अच्छा चलो, हो आओ। क्या बात है सोनिया, लगता है कल से डाइटिंग शुरू कर रही हो, तभी आज इतनी सारी हरी हरी सब्जियां और फल लेकर आई हो। कल से नहीं, आज से मेरी डाइटिंग शुरू हो रही है। आज रात में अपने लिए सिर्फ लौकी की सब्जी बनाऊंगी। मम्मी जी, आप लौकी की सब्जी खा लोगे ना? क्यों नहीं बहू, हरी सब्जियां तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, मैं जरूर खाऊंगी। अरे एक रोटी क्या, मैं तो लौकी की सब्जी के साथ 2 रोटी खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ मैं भी खा लूंगा। अब तुम डाइटिंग शुरू कर रही हो तो सोच रहा हूँ मैं भी डाइटिंग कर लूं, मेरी भी सेहत में सुधार हो जाएगा। कुछ दिनों से बहुत एसिडिटी बन रही है, मुझे भी हल्का ही खाना है। ठीक है, तो फिर आज मैं लौकी की सब्जी बना लूंगी और कल सुबह नाश्ते में पोहा बनेगा। और बहुत दिनों से मूंग की दाल का चीला नहीं खाया, वो भी बनाऊंगी, पर कम तेल घी डालकर, क्योंकि कम तेल घी का खाना बीमारियों को दूर भगाना। उस दिन के बाद सोनिया ने डाइटिंग करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में सोनिया का वजन उसकी उम्र और लंबाई के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो गया। अब सोनिया अपने आप को पहले से भी ज्यादा सेहतमंद और फ्रेश महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने अपने शरीर का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। शीतल की शादी को 1 महीना होने वाला था। अब उसे लगता था कि वही पुराना रूटीन शुरू कर लेना चाहिए, इसलिए वो पिछले 2-3 दिन से दोबारा योगा करने लगी थी। शीतल कई सालों से योगा करती आ रही थी। वो चाहती थी कि शादी के बाद भी उसकी योगा करने की आदत बनी रहे, इसीलिए आज फिर उसने अपना योगा मैट हाथ में लिया और छत पर ताजी हवा में योगा करने के लिए चली गई। शीतल ने ताजी ठंडी हवा में कुछ देर योगा किया और उसके बाद नीचे आकर सबके लिए चाय चढ़ाने लगी, तो उसकी सास कमला उसे ताना मारती है। रहने दो बहू, मैंने चाय बनाकर पी ली है, तुम तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, तो सोचा अब तुम्हारा इंतजार थोड़ी करूंगी, खुद ही चाय बनाई और पी ली। वैसे तुम कहाँ थी, मुझे तो घर में कहीं दिखाई नहीं दी। माँ जी, वो मैं योगा करने के लिए छत पर गई थी। हैं? ये तुमने क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है? ये योगा वगैरह करने की क्या जरूरत है? इन सब से कोई फायदा नहीं, समय की बर्बादी है, और सुबह सुबह इतने काम होते हैं घर के। तुम ये योगा करती रही तो हो गए घर के काम। फिर तो योगा करने से समय की कोई बर्बादी नहीं होती। योगा करने से शरीर और मन स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। योगा करने से शरीर में फुर्ती आती है, आलस दूर होता है। अच्छा, योगा करने से अगर आलस दूर होता तो तुम सुबह सुबह मुझे चाय बनाकर दे देती। ये फालतू की योगा वोगा करके तुम कामों से बचना चाहती हो। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। आप देखना, एक दिन ये योगा आपके बहुत काम आएगा। और आप काम की टेंशन मत लो, मैं घर के सारे काम पूरी जिम्मेदारी से करूंगी माँ जी। शीतल को बुरा तो लगा था कि उसकी सास उसके योगा करने की आदत को खराब समझती है, पर वो कुछ नहीं कहती। वो रोजाना ही नियम से अपना योगा करती और साथ में घर के काम भी देखती। एक दिन शीतल घर की छत पर योगा कर रही थी। पड़ोसन आंटी ने उसे देख लिया। अरे बहू, ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमारे तो पड़ोस में योगा क्लासेस चल रही हैं, हमें तो इस बात के बारे में पता ही नहीं। अरे नहीं नहीं आंटी, यहाँ कोई योगा क्लासेस नहीं चलती, ये तो मैं खुद ही योगा करती हूँ, मुझे योगा करना बहुत पसंद है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारे तो यहाँ इस एरिया में किसी को भी योगा करना नहीं आता, ना ही कोई योगा क्लासेस है। तुम मुझे योगा करना सिखा सकती हो? मुझे बड़ा शौक है, उम्र के साथ साथ शरीर बड़ा कमजोर हो गया है। मेरी बड़ी बहन है जो मुंबई में रहती है, वो तो रोजाना योगा क्लासेस जाती है,
कई बार मुझे भी बोला है कि मैं भी योगा किया करूं, पर यहाँ आसपास मैंने कभी पूछा ही नहीं। जी जी आंटी, जरूर आप मेरे साथ रोजाना सुबह योगा करने के लिए छत पर आ जाया करो, मैं आपको भी सिखा दूंगी। ठीक है, पर ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे से महीने की फीस लेनी होगी। कहते हैं बिना गुरु दक्षिणा दिए कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब से तुम मेरी योगा गुरु बन जाओगी। आंटी जी पर पैसे, आंटी जी पैसे पर नहीं आंटी जी, आप ऐसे ही सीख लो। बिल्कुल नहीं, तुम इतनी मेहनत करोगी, मुझे सिखाओगी, और भी तो लोग पैसे लेते हैं ना, मैं ऐसे मुफ्त में नहीं सीखूंगी। और वैसे भी मुझे अब रोजाना ही योगा करना है। एक काम करते हैं, कल मैं तुम्हें महीने के पैसे एडवांस में दूंगी, उसके बाद तुम मुझे अच्छे से सिखाना। तभी एक और पड़ोसन आंटी जो कपड़े सुखाने के लिए आई थी, उन्होंने सारी बातें सुन ली। अब वो भी योगा क्लासेस लेने के लिए बात करने लगी। देखते ही देखते शीतल के पास 2 स्टूडेंट हो गए। शीतल बहुत खुश थी कि उसके योगा को ज्वाइन करने के लिए लोग कितने प्रेरित रहते हैं। धीरे धीरे आस पड़ोस की सभी औरतें रोजाना सुबह जल्दी उठकर शीतल की छत पर आ जाती। शीतल ने अब एक योगा बैच बना लिया। मोहल्ले की औरतें शीतल को महीने की फीस भी देती थी। माँ, रवि भैया भी भाभी के रंग में रंग गए। भाभी तो पूरे मोहल्ले को योगा सिखाने लगी है। पहले तो सुबह सुबह इनकी क्लासेस होती थी, अब तो शाम को भी इनकी योगा क्लासेस होने लगी है। माँ, भैया को कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने से ये अपनी क्लासेस बंद थोड़ी कर देगी। हमने तो सोचा था कि घर में बहू आएगी तो हमें थोड़ा आराम मिलेगा। इसने तो आते से पूरे घर को योगा स्कूल बना दिया है। बात करते करते अचानक सास के पैरों में दर्द होने लगता है और वो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या हुआ माँ, तुम एकदम से बैठ क्यों गई? पता नहीं बेटा, अचानक से पैरों में दर्द शुरू हो गया। अब भयानक दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? अब पूछने आ रहे हो? वैसे तो आपका ध्यान माँ की तरफ होता ही कहाँ है। आप तो हर समय अपने योगा क्लास लेते रहते हो। माँ के पैरों में दर्द हो रहा है और आपको माँ की कोई चिंता नहीं है। आप तो इस घर की बहू लगते ही नहीं हो। पायल, ये ज्यादा हो रहा है। तुम अपनी भाभी से इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? चुप हो जा पायल, क्यों इतना बोल रही है? एक तो पहले ही मेरे पैरों में दर्द है, ऊपर से तू चिल्ला रही है मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। मत बोल, छोड़ इसे। चल तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। बैठ गई तो घर के काम कौन करेगा? माँ, मैं चल तो रहा हूँ साथ में, क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं चलूं क्या? रहने दो भाभी, हम आपको लेकर गए तो आपकी योगा क्लासेस रह जाएंगी ना, आप वही लो जाकर। शीतल को ना जाने कितना कुछ सुनना पड़ रहा था, वो फिर भी कुछ नहीं बोली। शाम को जब उसकी सास डॉक्टर को दिखाकर लौटी तो पता चला डॉक्टर ने योगा करने की सलाह दी है। रवि ने शीतल को ये बात बता दी थी, पर सास ने अभी कुछ नहीं बताया था। अगली सुबह जब पड़ोस की औरतें योगा क्लास लेकर घर जा रही थी तो उनमें से एक कमला से बोली, क्या बात है कमला बहन, सुना तुम्हारे घुटनों में बहुत दर्द हुआ था कल? हाँ, हो तो गया था, अभी भी है, पता नहीं क्यों हो जाता है। अरे तुम्हारे तो घर में गंगा बहती है, फिर भी तुम हाथ नहीं धोती हो। मेरा मतलब है तुम्हारे अपने घर में जब योगा टीचर मौजूद है तो तुम अपनी बहू के साथ योगा क्यों नहीं करती हो? तुम यकीन नहीं मानोगी, कुछ समय तक मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था और जब से मैंने शीतल बहू के पास योगा की क्लासेस शुरू करी है तब से मेरी कमर में दर्द बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरी मानो तो तुम भी अपनी बहू के साथ योगा करना शुरू कर दो, देखना कुछ ही दिनों में तुम फुर्ती से चलने फिरने लगोगी। एक काम करो, कल सुबह जब हम सब छत पर सीख रहे होंगे तो तुम भी आ जाना। पड़ोसन की बातें सुनकर कमला का भी मन योगा करने का हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने भी उसे यही सलाह दी थी। तभी शीतल आती है। माँ जी, आंटी जी सही कह रही हैं, आपको मेरी बातों पर तो यकीन नहीं था, पर आपने आंटी के मुंह से सुन लिया ना कि योगा के कितने फायदे हैं। अब आप मेरे साथ रोजाना थोड़ी थोड़ी देर योगा करने जरूर उठोगे, देखना आपको बहुत फर्क लगेगा। शाम को शीतल की ननद कॉलेज से आई तो उसने भी योगा सीखने की बात कही। भाभी, मुझे भी आपकी बहुत जरूरत है, मुझे कॉलेज में योगा डे पर कुछ योगा की एक्सरसाइज करके दिखानी है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? सॉरी, मैंने तो हमेशा आपको योगा के लिए कितना कुछ सुना है और आज मैं आपकी हेल्प मांग रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो पायल, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैंने तो कभी भी तुम्हारी बातों को दिल से नहीं लगाया। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा भी दूंगी और समझा भी दूंगी। तुम भी माँ जी के साथ और बाकी सबके साथ मुझे ज्वाइन करना। शीतल का इतना अच्छा व्यवहार देखकर उसकी सास और ननद बहुत खुश होते हैं। अगले दिन से शीतल सबको योगा क्लासेस देने लगती है। शीतल की सास और ननद को भी अब योगा का महत्व समझ आ गया था।